नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे सावन में रुद्राक्ष कब और कैसे धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों इसे भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। श्रावण भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने भोलेनाथ अपने भक्तों से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए शिव भक्त कई तरह के उपाय करते हैं। उन्हीं उपायों में से एक उपाय है श्रावण में रुद्राक्ष धारण करना। रुद्राक्ष शिव जी का ही प्रिय आभूषण है, जो कि किसी रत्न से कम नहीं है। सावन में रुद्राक्ष धारण करने से भोलेनाथ भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर दो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसने पृथ्वी सहित देवलोक में भी उथल पुथल मचा दी थी। कोई भी देवी देवता और हथियार उसे हराने में सक्षम नहीं थे, इसलिए देवी देवता अपनी प्रार्थना लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। जब देवी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान महादेव अपनी आंखें बंद कर योग मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से कुछ आंसू निकलकर जमीन पर गिर पड़े। शिव जी के इन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर महादेव के आंसू गिरे थे वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उग गए। इसीलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव की तीसरी आंख का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। इस प्रकार रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अग्नि में स्वयं को समाहित कर आत्मदाह किया था, तब महादेव अत्यंत विचलित हो उठे थे और उन्होंने माता सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण किया था। इस दौरान भगवान शिव जिस जिस स्थान से गुजरे वहाँ उनके आंसू गिरते रहे और जहाँ जहाँ भगवान शिव के अश्रु गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। वृक्ष में लगे फलों को रुद्राक्ष के नाम से जाना गया। आइए अब जानते हैं रुद्राक्ष क्या है। रुद्राक्ष एक वृक्ष का फल है। रुद्राक्ष एक फल का बीज है जो जब पक जाता है तब नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लूबेरी विट्स भी कहा जाता है। इसके पेड़ को लियोकार्पस गैनिट्रस भी कहते हैं, जो करीब 50 फीट से लेकर 200 फीट तक ऊंचे होते हैं। इस पेड़ में फल लगने में 3 से 4 साल का समय लगता है। आइए अब जानते हैं सावन में रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए। सावन की शिवरात्रि को रुद्राक्ष धारण करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा के साथ रुद्राक्ष धारण करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वहीं सावन सोमवार के दिन भी रुद्राक्ष धारण करना फलदायी माना गया है। सावन शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण करने से शिव जी की कृपा बरसती है। रुद्राक्ष धारण करने का सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः काल यानी सुबह का होता है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है, जिससे रुद्राक्ष की ऊर्जा को आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं सावन में रुद्राक्ष धारण करने के नियम। पुरोहितों के अनुसार रुद्राक्ष किसी रत्न से कम नहीं है, इसलिए इसे पहनने के लिए रत्न जैसे ही नियमों का पालन आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले लाल कपड़े पर रुद्राक्ष को रखकर पूजा स्थल या शिवलिंग पर रख दें और पंचाक्षरीय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर इसे गंगाजल से धोकर पंचामृत में डुबोएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। अगर आप किसी कामना को लेकर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो गंगाजल को हाथ में लेकर संकल्प लें और फिर गंगाजल को हाथ से छोड़ दें। फिर रुद्राक्ष को गंगाजल से धोने के बाद उसे धारण करें। रुद्राक्ष धारण करते समय सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने। रुद्राक्ष धारण करने के बाद रोजाना नियमित रूप से ध्यान और साधना करें। इससे रुद्राक्ष की ऊर्जा बढ़ती है, जिससे इसका पूरा लाभ प्राप्त होता है और मानसिक शांति मिलती है। रुद्राक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी अशुद्ध हाथों से नहीं छूना चाहिए और रुद्राक्ष को लाल धागे में ही पहनना चाहिए। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को कभी भी मांसाहार और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को हमेशा विषम संख्या में धारण करना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि माला में 27 से कम रुद्राक्ष ना हो। ऐसा होने पर व्यक्ति को शिव दोष लग सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।